उज्जवल भविष्य और मंगल कामनाओं के साथ इंग्लिश क्लासेज बाय बब्बन सर आज आपके लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 में पूछे गए एनुअल क्वेश्चन पेपर के साथ उपस्थित हूं। आज मेरे पास जो क्वेश्चन बुकलेट सेट है वह बी उपलब्ध है, जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके मार्गदर्शन हेतु सर्वप्रथम इस प्रश्न पत्र की जो गाइडलाइंस है उसकी चर्चा करता हूं। इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 100+7 अर्थात 107 होगा, जिसे पूरी तरह सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय दिया गया होगा, जिसे आप 100 मार्क्स के लिए सॉल्व करेंगे, अर्थात फुल मार्क्स 100 होगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न पत्र के जनरल इंस्ट्रक्शंस की चर्चा करते हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट, कैंडिडेट मस्ट इंटर हिज और हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर 10 डिजिट्स इन द OMR आंसर शीट, अर्थात प्रत्येक परीक्षार्थियों को अपने उत्तर पुस्तिका में 10 अंकों का जो बुकलेट नंबर होगा उसे आप अपने OMR शीट में खूब अच्छी तरह नीट एंड क्लीन फिल करेंगे। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने प्रश्नोत्तर करते समय अपने ओन वर्ड्स का प्रयोग सबसे उत्तम होगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 3, फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट ऑल फुल मार्क्स, अर्थात हर प्रश्न के दाईं तरफ उस प्रश्न का अंक दिया गया होगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 4, an extra time of 15 minutes has been allotted for the candidates to read the question carefully, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थियों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह पढ़ने के लिए दिया गया होगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 5, दिस क्वेश्चन बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन A एंड सेक्शन B, अर्थात यह प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित होगा, जिसमें सेक्शन A और सेक्शन B होंगे। Instruction number 6 now. In section A, there are 100 objective type questions, but out of which any 50 questions are to be answered, अर्थात सेक्शन A में जो कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा, उस 100 प्रश्नों में से आप केवल 50 प्रश्न का ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। If more than 50 questions are answered, then only first 50 will be evaluated. यदि आप 50 प्रश्नों के उत्तर से अधिक उत्तर अगर आप देते हैं तो केवल पहले 50 मार्क क्वेश्चन ही एवेल्यूएट किया जाएगा, बाकी 50 एक्स्ट्रा मानकर उसका करेक्शन या इवेल्युएशन नहीं होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर प्रश्न के सॉल्व करने पर आपको 1 अंक की प्राप्ति होगी। फॉर आंसरिंग दिस डार्कन द सर्कल विद ब्लू और ब्लैक पेन अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑन OMR आंसर शीट प्रोवाइडेड टू यू, और
प्रश्न का सही सही उत्तर देते समय OMR शीट में जो सर्कल करने की प्रक्रिया होगी उसे आप ब्लू या ब्लैक पेन के साथ ही करेंगे। डू नॉट यूज व्हाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, नेल एक्सेट्रा। आपको स्पष्ट रूप से ये रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है कि आंसर शीट में किसी भी हालात में व्हाइटनर, लिक्विड, ब्लेड या आप अपने नाखूनों का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा वह आंसर शीट आपका इनवैलिड माना जाएगा और आपका रिजल्ट रुक सकता है। Instruction number 7. In section B, there are 7 descriptive type of questions. While answering the questions, candidates should adhere to the word limit as far as practicable. अब चलें सेक्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं। सेक्शन नंबर बी के जो प्रश्न पत्र होंगे उस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 7 होगी जो डिस्क्रिप्टिव होगा, अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब इंस्ट्रक्शन नंबर अगर लास्ट 8 की चर्चा करें तो यहां स्पष्ट बताया गया है, यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, अर्थात परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर आप इंटर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गिव मी समथिंग टू ईट डैश आई शैल डाई ऑफ हंगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए आपको A, B, C और D 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें अगर सेंटेंस की चर्चा करें तो ऑथेंटिक आंसर सेक्शन A है जो L से होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल हीज डैश इज स्टोलन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी ऑप्शन A, B, C और D हैं, जिसमें द बेस्ट आंसर लगेज है। क्वेश्चन नंबर 3, आई बॉट डैश अ शर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर इस प्रश्न का ऑथेंटिक आंसर खोजें तो सेक्शन D, माई सेल्फ, यह सबसे बेस्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, शी इज वेरी डल, शी कैनॉट पास, चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C और D। इसमें ऑप्शन नंबर A, शी इज टू डल टू पास, जो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें, प्रवीण डज नॉट डैश विद मोहन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अगर हम द बेस्ट ऑप्शन की चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर B, एग्री, द बेस्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज। इसमें भी ऑप्शन A, B, C और D है, जिसमें द बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर D अर्थात ड्यूरिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं, अकबर वाज डैश नोबलेस्ट किंग। इसमें भी जो 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर C, द बेस्ट आंसर होगा। मोती ऑलवेज, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मोती ऑलवेज डैश चपातीज इन हिज डिनर। इसमें भी जो 4 ऑप्शंस हैं, द बेस्ट ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी ईट्स है। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट सेंटेंस लाइक ऑप्शन ए, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, ही। क्वेश्चन नंबर बी, he prevented me to go there. Option C, he prevents me at going there. और D, he preventing me through going there. लेकिन इन 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए द बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करें। ही डैश नॉट बी देयर, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी शैल, ऑप्शन सी नीड, ऑप्शन सी डी मस्ट, जिसमें ऑप्शन डी द बेस्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। डैश द ग्रास, इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं। ए कीप ऑफ, बी कीप ऑन, सी कीप अप और डी कीप अवे, जिसमें ऑप्शन ए कीप ऑफ द बेस्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, डैश चेयर इज रिक्वायर्ड, इसमें ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी मच, ऑप्शन सी मेनी, ऑप्शन डी एन एक्स्ट्रा और ऑप्शन डी एन एक्स्ट्रा will be the correct answer. Question number 13, do what you want to do dash, don't disturb me, इसमें ऑप्शन ए थ्रू, ऑप्शन बी दैट, ऑप्शन सी बट और ऑप्शन डी सो है, जिसका द बेस्ट आंसर ऑप्शन सी बट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। It was not a dash act at all, और इसमें ऑप्शन ए है पार्डन, बी पार्डनिंग, सी पार्डेंड और डी है पार्डनेबल, और द बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी पार्डनेबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। चूज द ओड वन आउट, ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी मार्कर, ऑप्शन सी पेपर एंड ऑप्शन डी पेंसिल। ओड वन आउट का अर्थ होता है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो अगर हम चर्चा करें पेन, पेंसिल, मार्कर और पेपर की, तो पेपर द बेस्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, इसमें डैश के बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन है और ऑप्शन ए है हैव यू, बी डू यू, सी डोंट दे, डी डू दे। द बेस्ट आंसर इसका से ऑप्शन बी डू यू होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन, ऑप्शन ए अनडिजायरेबल, बी इम्पॉसिबल, सी अनप्लीजेंट और डी इरेसिस्टिबल, और द बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इम्पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं। देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे डैश एट अ रिसोर्ट, ऑप्शन ए is relaxed, B is too relaxing, C he is too relaxed and D is relaxing, और इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन सी is too relax होगा। क्वेश्चन नंबर अब 19 की चर्चा करते हैं। His progress satisfied me, और ऑप्शन ए है I was satisfying with his progress, ऑप्शन बी I am satisfied with his progress, ऑप्शन सी
I was satisfied with his progress, and option D है I have to be satisfied with his progress। और इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर सी I was satisfied with his progress होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं। द एंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसल्ड एज डैश पीपल वर अगेंस्ट द मैरिज। इसमें ऑप्शन ए है सम, ऑप्शन बी द सम, सी लिटल और डी द फ्यू। और इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और सम होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। रमेश हैज बीन एब्सेंट डैश फ्राइडे। ऑप्शन ए है सिंस, बी है फ्रॉम, सी है फॉर और डी है बाय। और इस प्रश्न का बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंस होगा, क्योंकि यहां फ्राइडे यह फिक्स्ड पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 22 चिकन एंड राइस डैश माय फेवरेट डिश। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी हैड, ऑप्शन सी इज और ऑप्शन डी हैव है। अर्थात इस प्रश्न का द बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करते हैं। नाडाल ओन ऑल द मैचेज प्लेड इन पेरिस। इसमें ऑप्शन ए नडाल डजंट विन ऑल द मैचेज प्लेड इन पेरिस, ऑप्शन बी नडाल डिडंट लॉस अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस, एंड सी नडाल वाज नॉट एबल टू लॉस एनी मैच प्लेड इन पेरिस, और ऑप्शन डी है नडाल हैड लॉस्ट एनी मैच नॉट प्लेड इन द पेरिस। अगर इन चारों ऑप्शंस की चर्चा करें तो ऑप्शन बी नडाल डिडंट लॉस अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस विल बी द बेस्ट आंसर। ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करें। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। एक्चुअली जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यह सेंटेंस नारेशन से रिलेटेड है। और इसमें जो ऑप्शन है ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, इट्स द बेस्ट आंसर। अर्थात इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ए सबसे सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की चर्चा करते हैं। दे डिसाइडेड डैश द व्हाइट कार। ऑप्शन ए अबाउट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ऑफ। और इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 माई साइकिल डिडंट डैश ब्रेक्स। ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी हैड, ऑप्शन डी डिड हैज। अगर चर्चा करें बेस्ट आंसर की तो ऑप्शन बी हैव विल बी द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ऑप्शन ए it will be time to ring the bell, b time will be when the bell rings, c it is time to ring the bell, और ऑप्शन डी है rings the bell in time। और द बेस्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी अर्थात क्वेश्चन नंबर 28 ही ब्लेम्ड डैश फॉर द अगली सिचुएशन। इसमें ऑप्शन नंबर ए हिमसेल्फ, बी योरसेल्फ, सी देमसेल्फ और डी इटसेल्फ, जिसका बेस्ट आंसर
ऑप्शन ए हिमसेल्फ होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वी डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए मसंट, ऑप्शन बी डजंट हैव टू, ऑप्शन सी डजंट, एंड ऑप्शन डी मस्ट will be the best answer. Question number 30. I would have done a better job dash he did. Option A then, option B then, option C that, option D there, and the best answer will be option number A. Question number 31. Ramesh is dash and hurty. Option A hail, option B hail, option C hail, and option D head. इसका the best answer option A hail होगा। Question number 32. Choose the correct sentence. Omen were very seldom convict. Option B, his eyes had hardly closed. Option C, hardly had he settled into his seat when Radha charged in. And option D, hardly nobody came. और इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। और चले अब क्वेश्चन नंबर 33 पर। He said that he dash be there. Option A would, option B need, option C can, option D want. और इस क्वेश्चन का द बेस्ट आंसर ऑप्शन ए would होगा। क्वेश्चन नंबर 34. I haven't heard of you dash last week. Option A since, option B in, ऑप्शन सी बाई और ऑप्शन डी फॉर। और इस क्वेश्चन का द बेस्ट आंसर ऑप्शन ए सिंस होगा। क्वेश्चन नंबर 35. देयर आर 7 days इन अ डैश। मानकर चले ऑप्शन ए वीक, ऑप्शन ए वीकर, ऑप्शन सी वीक और ऑप्शन डी सिक। और इसका बेस्ट आंसर WEEK, वीक मीन्स सप्ताह, जो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36. द पुलिस डैश द थीफ। ऑप्शन ए अरेस्ट, ऑप्शन बी अरेस्टेड, ऑप्शन सी अरेस्टिंग, ऑप्शन डी हैज अरेस्टेड। और इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात अरेस्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 37. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट है कॉन्सेंट, बी कॉन्सेंट, सी कॉन्सेंट और डी कॉन्सेंट। हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, जबकि बेस्ट स्पेलिंग के आधार पे अगर हम चर्चा करें तो ऑप्शन सी CONACENT will be the best answer. अब चलें क्वेश्चन नंबर 38. They should not dash upon the poor. ऑप्शन ए look up, ऑप्शन बी look down, ऑप्शन सी look after, ऑप्शन डी look on। और इस प्रश्न का बेस्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात लुक डाउन होगा। क्वेश्चन नंबर 39. देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हियर। ये डिटर्मिनर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आर्टिकल का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, एंड ऑप्शन डी अर्थात नो आर्टिकल। और द बेस्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए अर्थात अ होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन यू होता है जो कॉन्सोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 40. राजेश इज स्टिल शाउटिंग डैश, और डैश के बाद आपका ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, अर्थात ये क्वेश्चन आयर है। ऑप्शन ए
नॉट ही इज, बी नॉट इज ही, ऑप्शन सी वाजंट ही, ऑप्शन डी इजंट ही, और द बेस्ट आंसर ऑप्शन डी इजंट ही विल बी द बेस्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 41 की चर्चा करते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ट्राइबल। फर्स्ट ऑप्शन ए है रूरल, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी लॉस, और ऑप्शन डी आर्टिफिशियल। बेस्ट आंसर ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 42, दिस चाइल्ड इज वेरी डैश टू मी, ऑप्शन ए डियर, ऑप्शन बी डियर, ऑप्शन सी डेयर, ऑप्शन डी डियरर, और बेस्ट आंसर डियर होगा, DEAR। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नाउ 43, he cannot put dash with such insult, ऑप्शन ए up, ऑप्शन बी up, ऑप्शन सी डाउन, ऑप्शन डी फ्रॉम, और बेस्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात पुट अप विद का अर्थ होता है बर्दाश्त करना। अब क्वेश्चन नंबर 44, नाइदर ऑफ द टू मेन डैश डन दिस, ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी मेनी, ऑप्शन डी शुड, और द बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैव। अब चलें क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको एग्जैक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है, और वर्ड है रिसेम्बलेंस, और रिसेम्बलेंस का एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात RESEMBLANCE। क्वेश्चन नंबर 46, he said to Rita, am I ill? ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट अर्थात नारेशन से रिलेटेड है, और इस शब्द का ये सेंटेंस का बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आस्क्ड रीता इफ ही वाज इल होगा, क्योंकि यहाँ जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है अर्थात जो पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का है उसमें एम से शुरुआत होना इस बात का घोतक है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए वर्ड इफ का यूज सही है। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड आउट द डैश थिंग्स। ऑप्शन ए डिस्कार्ड, ऑप्शन बी डिस्कार्डिंग, ऑप्शन सी विल डिस्कार्ड, और ऑप्शन डी डिस्कार्डेड, और ऑप्शन डी डिस्कार्डेड द बेस्ट आंसर है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। श्रीलंका इज डैश आइलैंड। यहाँ आपको आर्टिकल्स का सिलेक्शन करना है, और द बेस्ट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर ए अर्थात होगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 की चर्चा के पश्चात अब क्वेश्चन नंबर 49 की चर्चा करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट है आपका आई डिड माई वर्क क्विकली, आई डिड माई वर्क वेरी क्विक, सी है आई डिड माई वर्क क्विकली, और डी है आई डू माई वर्किंग क्विकली, जबकि बेस्ट आंसर ऑप्शन सी अर्थात आई डिड माई वर्क क्विकली द बेस्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। आई डिडंट डैश वेयर ही वाज गोइंग, और इसके लिए ऑप्शन ए है नो, बी है न्यू, सी है नोइंग, और डी है विल नो, और द बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात नो होगा। माय डियर स्टूडेंट्स,
सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन में अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 का ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट 51 to 100 का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द करने वाले हैं। तब तक आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि अगला वीडियो आपके समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत हो।